रवनीत सिंह बिट्टू पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों विश्वास जता रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। अब वो राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे, 2 साल का कार्यकाल होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से और क्यों रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान लाया गया है। इसके पीछे की सियासी कहानी मैं बताना चाहूँगा आपको। दरअसल यहाँ से पंजाबी समुदाय से भाजपा के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था। एक जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू तक जो पंजाबी जो वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश भी की जा रही है। दूसरा, यहाँ से हरियाणा और पंजाब, भाजपा को एक बड़े पंजाबी नेता की ज़रूरत थी जो खुल करके कांग्रेस पर हमला कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर गंगानगर और हनुमानगढ़, उधर आप जाएंगे चूरू में तो ज़्यादातर वो प्रभावित हो रहे हैं कांग्रेस के लीडर से, क्योंकि उनके पास आप देख सकते हैं जैसे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा को यहाँ प्रभारी बना के भेजा गया, उसका असर पड़ा गंगानगर, चूरू, झुंझुनू तमाम इलाकों में। हनुमानगढ़ में एक बड़ा पंजाबी वोटर्स जो कांग्रेस के साथ जा चुका है। ऐसे में अब रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा भाजपा यहाँ पर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल चुकी है। इसके द्वारा तमाम उनको लाभ दिख रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू दरअसल यहाँ पर राजस्थान की 10 राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई थी। उसमें केसी वेणुगोपाल केरल से लोकसभा सदस्य बन चुके हैं, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने पहले कह दिया है कि कोई प्रत्याशी मैदान में राज्यसभा के उपचुनाव में नहीं उतारेगी, क्योंकि उनके पास संख्या बल पर्याप्त है। बीजेपी के पास इस समय 115 के आसपास विधायक हैं और उसमें कई निर्दलियों का साथ है। ऐसे देखा जाए तो रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ से निर्विरोध चुनाव जीत करके जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के आने के बाद जो राजस्थान में जो तमाम नेता जो दावेदारी कर रहे थे जातिगत समीकरण को देख करके उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, वो चुप हो गए हैं, क्योंकि ये मामला केंद्र में चला गया है। यहाँ पर 5 जो राज्यसभा सदस्य होंगे भाजपा के, उसमें से रवनीत सिंह बिट्टू अकेले हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं, बाकी चारों यहीं के हैं। हालांकि कांग्रेस के जो 5 हैं उसमें से एक छोड़ दिया जाए, 4 बाहर के हैं। इन सब समीकरणों के बीच रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के लिए आज निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, क्योंकि उनका नामांकन आज होगा और कांग्रेस की तरफ कोई प्रत्याशी नहीं है तो उन्हें निर्विरोध मान लिया जाएगा। आज आखिरी डेट है नामांकन करने की। तो ऐसे रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के तमाम जो सियासी समीकरण मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो यही है। जातिगत चीज़ों को देखते हुए रवनीत सिंह बिट्टू के जाने के बाद न तो यहाँ पर जाट, गुजर, मीणा जो तमाम अलग अलग जो छत्री जो दावेदारी कर रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, वो अब शांत हो गए हैं। उन्हें लगता है कि केंद्र से ही चीज़ें हुई हैं, यहाँ से कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू के जाने के बाद यहाँ पर कई सारे समीकरण सियासी और बनेंगे, उसको लेकर के तमाम अटकलें भी जारी हैं। दरअसल यहाँ पर राजस्थान में 6 सीटों विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू को भेज करके बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि हम यहाँ लोकल लीडर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किसी न किसी को वहाँ पर उपचुनाव में भी उतरने की तैयारी है। तमाम दिग्गज चाहते हैं कि उपचुनाव में जीत करके वो यहाँ की मंत्रिमंडल सरकार में शामिल हों और अपने पावर को दिखा पाएँ। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू अब राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिए जाएंगे, उनको घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व लगातार रवनीत सिंह बिट्टू पर भरोसा जता रही है। अब बिट्टू यहाँ पर कितने दौरे करेंगे, क्या होगा, देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल रवनीत सिंह के बिट्टू के जरिए यहाँ पर बीजेपी ने एक मास्टर कार्ड खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जब भी पंजाब से आएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ होते हुए, चूरू होते हुए, तमाम समीकरणों को साधते हुए, और पंजाब का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, 3 बार के वहाँ सांसद रहे हैं, तो इससे ये बात जाहिर है कि कांग्रेस लीडरशिप पर अटैक करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को और बीजेपी ने यहाँ पर दांव खेला है। इसलिए कांग्रेस ने भी रणनीति के तहत रवनीत सिंह बिट्टू खिलाफ प्रत्याशी न उतार करके और कोई बयानबाजी भी यहाँ से किसी नेता ने रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ नहीं की है। तमाम सारी चीज़ें हैं, पंजाबी वोटर्स पर फोकस है, हरियाणा में चुनाव है और जिस तरीके से झुंझुनू तमाम जगहों पर चुनाव है उसे भी फोकस किया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू के राज्यसभा जाने की जो बड़ी कहानी है वो यही साफ और सामने आ रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक बड़ा इलाका बीजेपी साधना चाहती है। पंजाब से भले रवनीत सिंह बिट्टू आते हों, लेकिन रेल मंत्री जो है सुनी वैष्णो है, उनका भी घर राजस्थान से ही है, उनका जुड़ाव राजस्थान से है, उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो दोनों रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, दोनों रेल मंत्री इसमें राजस्थान से हैं। तमाम यहाँ पर रेलवे के काम भी होने हैं, तमाम सारे समीकरण हैं। ऐसे में जोड़ करके चीज़ों को देखा जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू की कहानी कई सारी है, सियासी कहानियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उन तमाम पहलुओं पर हमने आपको बताने की कोशिश की है। एबीपी लाइव से संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.